नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन हो गया है। दरअसल गुरुग्राम में निधन हुआ और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद अब गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली है। गुरुग्राम में निधन हुआ, मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। बता दें कि राजनीतिक सफर उनका बेहद शानदार और कई बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी संभाला। हरियाणा की सत्ता पे काफी लंबे अरसे तक काबिज रहे और 7 बार चूंकि विधायक भी रह चुके थे। पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने और जब हरियाणा की कमान उनके हाथ में आई, बता दें कि देवीलाल चौधरी के बाद मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले बेहतरीन और उम्दा नेताओं में शुमार ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने आज अपनी आखिरी सांस ली। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट थे और काफी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार सेहत की अस्थिरता ने उन्हें जिंदगी की जंग हारने पर मजबूर कर दिया। चौटाला 22 अप्रैल 1991 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 24 जुलाई 1999 में चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 2 मार्च 2000 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। 7 बार विधायक बन चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला और अब ये हरियाणा की राजनीति में बड़ी क्षति मानी जा रही है, ना सिर्फ विपक्ष के तौर पर बल्कि सत्ता पक्ष में भी। जब वो रहे तो हरियाणा में राजनीति को एक नया पड़ाव देना और नए आयाम तक पहुंचाने के पीछे इन्हीं का ही हाथ रहा और काफी लंबे अरसे तक सफल राजनीति बेहतरीन और कद्दावर नेताओं में शुमार ओम प्रकाश चौटाला ने अब आखिरी सांस ली। उनका निधन हो गया है। लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे और हालांकि काफी लंबे समय तक उनका इलाज भी चला, लेकिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आज उन्होंने आखिरी सांस ली। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ओम प्रकाश चौटाला ने ली और आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। महेश जी, ओपी चौटाला का जिक्र करें तो लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे थे और काफी लंबे इलाज के बाद अब आखिरकार मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजनीतिक इतिहास में ये बड़ी क्षति मानी जा रही है। काफी लंबे समय हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहे, 7 बार विधायक भी रह चुके और अब जब आखिरी सांस ओम प्रकाश चौटाला ने ली है तो न सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, बल्कि हर राजनीतिक दल के लिए, हर नेता के लिए इसे बहुत बड़ी क्षति माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि बहुत बड़ी क्षति हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इसे माना जाएगा। और ये भी तमाम दर्शकों को बता दूं कि 5 दिनों के मुख्यमंत्री भी रहे स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला और जिसकी एक अलग मुकाम जो है कमेरे की राजनीति का, किसान की राजनीति का, अगर सबसे बड़ा जुड़ाव अगर माना जाता है गरीब के साथ, कमेरे के साथ, मजदूर के साथ और किसान वर्ग के साथ, तो ओम प्रकाश चौटाला का माना जाता था। और पारिवारिक रिश्ता अपने कार्यकर्ताओं से बनाए रखने की कोशिश ओम प्रकाश चौटाला किया करते थे। और यहाँ ये भी बताने लायक बात है कि ओम प्रकाश चौटाला सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लेकर जब गांव गांव तक पहुंचते तो कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारा करते। गांव में शायद ही हरियाणा प्रदेश का ऐसा कोई गांव हो जहां पर अपने कार्यकर्ताओं को नाम लेकर बुलाने का काम ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से नहीं किया गया था। और यही वजह है कि पारिवारिक रिश्ता लोग मानते थे कि उनका जो सबसे बड़ा नेता यानी पार्टी सुप्रीमो है, उन्हें नाम से पहचानते हैं, उनके चेहरे से जानते हैं और परिवार की पूछा करते थे ओम प्रकाश चौटाला। परिवार की कुशलता जानने के अलावा खेती बाड़ी में क्या चल रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, ये हमेशा जानने की कोशिश ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर की जाती थी। और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला ने हासिल किया, उनकी पार्टी ने हासिल किया और तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग उनके बेहद नजदीक बने रहे। और राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय राजनीति में भी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल जो है शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर एक तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर लगातार जो कोशिश है वो इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से की जाती रही। और उनकी रैलियां एक अलग तरीके का जो मुकाम है वो हासिल किया करती थी। इंडियन नेशनल लोकदल का हमेशा जिक्र किया जाता रैलियों के आयोजन को लेकर। जिस तरह की भीड़ कार्यकर्ताओं की ओम प्रकाश चौटाला की रैलियों में देखने को मिलती थी, उसके बाद लोग ये सवाल किया करते कि ओम प्रकाश चौटाला की रैली कभी फेल नहीं होती। हालांकि उनकी जो राजनीतिक दल
था उनका, जो पार्टी थी वो लगातार हाशिए की तरफ जाती रही और एक के बाद एक जो है गिरावट उसमें देखने को मिलती रही। बिल्कुल महेश जी, अगर अभी फिलहाल की बात करें तो निश्चित तौर पर गिरावट की तरफ गई एनएलओ, लेकिन अगर हम शुरुआती दौर का जिक्र करें जब देवीलाल चौधरी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए तो कहा अभी की राजनीति में कहा यह जाता है कि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी भूमिका पहले से ही स्पष्ट होती है, पहले से ही उसकी लोकप्रियता स्पष्ट होती है, लेकिन जब या अभी उनको अपनी भूमिका जनता के बीच में बनाने की जरूरत होती है। बहुत ऐसे पारिवारिक नेता होते हैं जिनको पहले से ही लोकप्रियता हासिल होती है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के लिए कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान उन्होंने राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा इतिहास रचा, राजनीति को एक अलग मोड़ दिया। अपने बयानों को लेकर के भी वो लगातार लोकप्रियता बटोरते रहे और काफी जमीन से जुड़े नेता के तौर पर इनको देखा जाता रहा। इनेलो को एक नया आयाम देने वाले नेताओं में इन्हीं का नाम सबसे पहला और काफी बड़े स्तर पर देखा जाता रहा। देखिए, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल से जब राजनीतिक विरासत को हासिल करना था तो परिवार के दूसरे भी अन्य सदस्य थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला वो विरासत हासिल कर पाने में कामयाब हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी तरफ से संभाली गई। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बने, उनकी जो सख्त प्रशासक की जो छवि थी वो जो है एक अलग मुकाम तक इंडियन नेशनल लोकदल को ले गई। वो फायदेमंद भी साबित हुई और कहीं ना कहीं नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ा। आने वाले वक्त में ओम प्रकाश चौटाला से एक अलग तरीके का जो भय है वो अधिकारियों में देखने को मिलता था, जिसके बाद राजनीतिक नुकसान का सामना भी इंडियन नेशनल लोकदल को करना पड़ा था। लेकिन कार्यकर्ताओं की जहां तक बात है, ओम प्रकाश चौटाला जो है बेहद नजदीक अपने कार्यकर्ताओं के बने रहा करते, वो पारिवारिक रिश्ता रखते, वो अपनी हर संभव कोशिश करते कि कार्यकर्ता के भले के लिए वो क्या कर सकते हैं। और यही वजह रही कि इंडियन नेशनल लोकदल 20 सालों से सत्ता से बाहर होने के बावजूद जो पारिवारिक रिश्ता रखने वाले लोग थे वो ओम प्रकाश चौटाला के साथ बने रहे। हालांकि ये भी हुआ कि परिवार में बिखराव देखने को मिला। अजय सिंह चौटाला का जो परिवार है वो अलग हुआ, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश की राजनीति में गठन हुआ और दुष्यंत चौटाला हालांकि कोशिशें जरूर करते रहे, लेकिन अपने से दूर ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को बनाए रखा और पोते को जो है एक तरीके से अपने साथ जोड़ने में नाकाम रहे। परिवार की एकजुटता ओम प्रकाश चौटाला के दिल की टीस तो थी, लेकिन इस टीस को ओम प्रकाश चौटाला ने कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया।